हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 1। तो अब हमारी जो वीडियो रहेंगी सारी चैप्टर वाइज रहेंगी। सेक्शन बी की चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है जिसे अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ, और यहाँ से आपको ज़्यादा फोकस रखने की जरूरत होगी, मतलब फोकस, ठीक है, जिससे क्या है ना, आपको हर एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, ठीक है। वो अपनी गारंटी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। कुछ भी हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारे सवाल है ना मामूली लगने लगेंगे, ठीक है। आप मतलब नोट्स लेके आ जाइए मेरे साथ, चालू करते हैं हम सॉल्यूशन करना। हमारे पास ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1 है, ओके, चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 3/4। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर वो सारे के सारे पॉइंट के फॉर्म में होते हैं, अपॉन के फॉर्म में तो होते ही नहीं है। तो पहले हमारे पास जो नंबर दिए गए ना हमारे पास कि इनके बिटवीन निकालें, इनको भी पॉइंट में निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके अंदर हमारे पास 1/3 दिया है, एंड हमारे पास जो सेकंड दिया है वो दिया है हमारे पास 3/4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। ये हमारा जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, मैं LHS लिख देता हूँ पहले, LHS फिर RHS लिख देता हूँ, बराबर। LHS हमारे पास दिया 1/3, तो इसे पॉइंट में बदलेंगे तो लगभग हमारे पास 0.333 एंड डैश चलता रहेगा, बरोबर। अब कैसे निकाला पहले समझो। हमें क्या करना है, 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो ऐसे डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट करके यहाँ पे 0 ले लेंगे, एंड 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर 1 आया। तो अब देख सकते हो हमारे पास संख्या को हमने डिवाइड करना जब स्टार्ट किया था तो 1 से किया था, ठीक है। 1 में मतलब 0 लाया था, तो इस तरीके से 0 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तो पॉइंट है 0 ले लिया, फिर 3 टाइम में 9 चला गया, फिर 1 बचा अपने पास। देखो बार बार हमारा जो 1 रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो 3 3 थी ना हर बार आने वाला है, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इस प्रकार की मतलब LHS बता दिया। अब बात करते हैं RHS की। तो RHS के अंदर सेम हमें वही काम करना है। यहाँ पे जो संख्या लिखी है 3/4 है, 3/4 रखेगी, एंड 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 0 पॉइंट करके हम यहाँ पे ले लेंगे 30, मतलब एज अ 0। 4 के टेबल में 7 टाइम में हमारे पास 28 आता है, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2, पॉइंट है ही 0 लेंगे, एंड 4 5 जा 20। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, और हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं, हमारे क्वेश्चन से मतलब है। हमारा जो क्वेश्चन है वो आया 0.75। ओके। अब मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कभी पॉइंट के फॉर्म में नहीं होते। हमने क्या किया, सॉरी, मतलब इरेशनल नंबर होते हैं वो कभी अपॉन के फॉर्म में नहीं होते, तो हमने क्या किया, इन नंबरों को चेंज किया किसमें, पॉइंट के फॉर्म में, जिससे क्या हमारा इरेशनल निकालना बहुत ही ईजी हो। अब करना है कैसे, देखो हमें कितने निकालने हैं, 3 हाँ 3 निकालना है। 3 कैसे निकालेंगे, देखो 0.3 से लेके 0.7 तक आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जस्ट लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0.34 ले लेता हूँ, और नंबर ऐसा रखना है जो नंबर बार बार चेंज हो, रिपीट ना हो, चेंज हो। कैसे, जैसे मैंने क्या किया, 333 ले लिया, फिर 4, फिर 333 हो गया, फिर 4, फिर 4 टाइम 3 हो गया, फिर 4, जस्ट वेट, फिर 4 एंड डैश डैश डैश। इस तरीके से नंबर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो नंबर बार बार एक और ऐड होता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी, बरोबर। रिपीट का मतलब होता है जैसे 34 34 34 34, ऐसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 34 है, तो हमारे सेकंड नंबर में हमारे पास 334 है, फिर 3334 है। इस तरीके से नंबर बढ़ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। आप रैंडमली कोई भी उठा लो, 0.3 से लेकर 0.7 की बिटवीन, और जस्ट लाइक मैंने 0.4 ले लेता हूँ, 0.41, फिर डबल टाइम 4, फिर 1, फिर ट्रिपल टाइम 4, फिर 1, एंड डैश। ये हमारे पास सेकंड नंबर हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी कोई रैंडमली उठा लो, तो 0.5 1 5 1 1 5 1 1 5 4 टाइम 1, फिर 5, एंड डैश। आपको इस तरीके से कोई भी 3 नंबर निकाल लेने हैं, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप असाइनमेंट में मत दिखना कि आंसर कुछ और दिया और मैं कुछ और बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं निकालना बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इरेशनल नंबर कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। हमारे पास कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, तीनों के अंदर ही। यही होंगे हमारे पास पहले क्वेश्चन के आंसर। अब बात करेंगे हम सेकंड वाले की, तो इन्हें रफ कर लेता हूँ फटाफट। चलिए, तो सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला मैं पहले नोट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 4.684 बार, ये वेनिकुलम बार बोलते हैं इसे हम।
एंड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब हमें क्या करना है, ये इस संख्या को पी बाई क्यू की फॉर्म में बताना है। बताना बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस बार को हटाना पड़ेगा। तो बार हटाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट बी करके मानना है। सो लेट बी एक्स इक्वल 4.68484 एंड दस, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब समझना कि एग्जैक्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे 84 मतलब 84 के ऊपर सिर्फ बार है, मतलब हर बार रिपीट कौन सा हो रहा है, 84 ही हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इसे एक बार तो लिखा ही था ऑलरेडी, मैंने दूसरी बार रिपीट कर दिया। आपकी इच्छा है तो आप तीसरी बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब सेकंड टाइम में हमें देखना है कि कितने संख्याओं के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है। सो हमारे पास 1 और 2 डिजिट के ऊपर बार है, वेनिकुलम बार। सो हम क्या करेंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। आप समझ सकते हो। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मैं एक बार लिख देता हूँ वापस से। तो x इंटू 100, मतलब हमें दोनों बाजू करना पड़ेगा, LHS में और RHS में भी, एंड इक्वल टू 4.68484884। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का अगर x से करेंगे यहाँ पे तो 100x होगा, एंड इक्वल टू, देखो जितने जीरो होते हैं ना, देखो हमारे पास क्या है, 1 के साथ जितने जीरो होते हैं ना, उतने पॉइंट हम पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 जीरो थे तो 2 डिजिट पीछे लेके जाएंगे, अगर 3 जीरो होते तो 3 डिजिट पीछे लेके जाते, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 468 एंड 484। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ चुका है, देखो 468 के बाद पॉइंट आ चुका है, एंड 484 तो ऑलरेडी था ही यहाँ पे। अब हमें देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 5। वो 5 हमें यहाँ पे भी बताने पड़ेंगे। तो हम अपने मन से तो कुछ बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था जिसे मैंने डैश डैश में दिखाया, उस 84 को मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ क्योंकि वो तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको ले लूँगा सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे, ठीक है। सो इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 1, मतलब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ बिकॉज हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते सीधा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दिया है 100x, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड, 100x इक्वल टू 468.48484। अब क्या करना है, सेम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, ये वाला ऊपर मैंने लिखा ही ऑलरेडी, ठीक है। सो अब लिखेंगे x इक्वल टू 4.68484। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद डिजिट इसलिए सेम रखे थे क्योंकि माइनस करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पे भी करेंगे, माइनस यहाँ पे भी करेंगे। देखो ये जो 8484 है ना, वो सेम डिजिट है, मतलब वो घटने के बाद जीरो ही होने वाला है, तो मैं यहाँ पे जीरो नहीं मेंशन कर रहा हूँ। अब देखो ये 4 में से 6 तो घट नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8, पॉइंट की जगह पे पॉइंट। अब यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3, 6 का 6 एंड 4 का 4, एंड इक्वल टू यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा। अब 99 अपॉन में ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 4638/99। अब देखते हैं ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। सो चेक करने 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। सो 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21। ओके 3 से हो रहा है हमारे पास, 3 से कैंसिल कर देते हैं। सो 3 1 3, 1 इधर, 3 5 15, 1 इधर, 3 4 12, 1 इधर, एंड 3 6 18 अपॉन में 3 3 9 एंड 3 3 9। ये लगभग हमारे पास अभी भी कैंसिल हो रहा है, 6 4 10 16। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, पॉइंट हमारा यहाँ पे ही रहेगा। देखो पॉइंट मैंने पॉइंट सेम रखा है उस जगह पे, बस सिर्फ वैल्यू कैंसिल की है। तो 6 4 10 10 15 16, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो पॉइंट हटा देते हैं हम यहाँ पे, तो 0 अपन में आ जाएगा, मतलब 10 आएगा। तो 10 का अगर 33 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा। तो एग्जैक्ट मेरे हिसाब से आंसर हमारे पास 1546/330 आ रहा है। सो एक बार हम कंफर्मेशन के लिए देख लेते हैं असाइनमेंट के अंदर।
सेकंड वाला ओके 773165 है 165। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, एक बार फिर से चेक करते हैं। 6 4 10 5 15 16, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कर लेते हैं, काम करते हैं। 3 से तो नहीं हो रहा, लेकिन 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 14 एक इधर चला गया, 2 7 जा 14, 14 और ये 2 3 जा 6 अपॉन में 2 1 जा 2 एक इधर, 2 6 जा 12, 12 एक इधर एंड 2 5 जा 10। तो एजेड हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 773/165। तो हमारा जो x इक्वल टू आएगा ना वो 773/165 आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा आंसर कंफर्म सही है, मैंने अभी जस्ट यही देखा था 773/165। ठीक है, सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मैंने पहला क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन को अटेंड किया। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम इसे रफ कर लेते हैं फटाक से। सुख के सब साथी दुख में ना को। चलिए, सो बात करते हैं हम तीसरे की। ठीक है, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुका है। थर्ड की बात करते हैं। तो लिखा फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। देखो, हमने इरेशनल की बात की थी। इरेशनल कभी भी p by q के फॉर्म में नहीं होते, मतलब पॉइंट के फॉर्म में होते हैं, और रैशनल नंबर कभी भी पॉइंट के फॉर्म में नहीं होते, याद रखना। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सेम रहने देंगे। हमारे पास एक तो 5/7 है, 5/7 एंड 6/7 है। अब आप देख सकते हो क्या इन दोनों के बिटवीन हमारे 3 रैशनल नंबर निकल सकते हैं? नहीं, क्योंकि 5 के बाद सीधा 6 आ गया, मतलब बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें जितने नंबर फाइंड करने हो हम उसमें 1 ऐड करके उसे 4 बना देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 करना है तो 5 में 1 ऐड किया तो 7 बना, वो 6 बना दिया, 7 में ऐड किया तो 8 बना दिया, इस तरीके से। ठीक है, सो मुझे 4 चाहिए तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो हमारा जो LHS है हम उसको रखते हैं। सो 4 5 जा 20 एंड 4 7 जा 28। नेक्स्ट में RHS ले लेते हैं सीधा। सो 6 4 जा 24 एंड 7 4 जा 28। अब आप देख सकते हो हमारे पास पहला नंबर 21 के बाद 20 के बाद 21 बाय 28 हो जाएगा। सेकंड नंबर है वो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ डैश दिखा देता है, अगर आपको दिखाना तो 1 2 3 करके दिखा सकते हो। सो सेकंड वाला हमारे पास होगा 22/28 एंड जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास हो जाएगा 23/28। सो आप देख सकते हो हमारे पास कि हमने 20 से लेके 24 के बिटवीन ही 3 डिजिट निकाले और वो के सारे रैशनल नंबर है। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से मैंने इन क्वेश्चन को फाइंड किया। रफ करते हैं, बढ़ते हैं 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। सब साथ 4 की बात करते हैं तो 4 में लिखा है एक्सप्रेस 0.134 इन द फॉर्म ऑफ p by q। मतलब सेम क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड जैसा, वैसे ही निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे भी लाइट करके मानना पड़ेगा, लेट बी x इक्वल टू 0.134 एंड 34 बार बार रिपीट क्यों किया, क्योंकि वो 34 के ऊपर बार है, तो मतलब 2 ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड डैश डैश करके हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 1। अब जो हमने सेकंड वाले में किया था वही सारी कंडीशन लेनी है। देखना है हमारे पास कितने संख्या के ऊपर बार है, सिर्फ 2 ही संख्या के ऊपर बार है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों आया, क्योंकि सिर्फ 2 संख्या के ऊपर बार है। सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे हम पे x इंटू 100 इक्वल टू 0.134 इंटू 100। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब देखो यहाँ से पॉइंट निकल के इधर जाएगा तो मतलब 13.434 एंड यहाँ पे क्या है 34 बार बार रिपीट हो रहा है, और ऊपर से हमारे पास यहाँ पे 5 डिजिट है तो 5 हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं 34 को वापस से लिख सकता हूँ क्योंकि वो नंबर तो रिपीट ही है। तो रिपीट वाले नंबर को हम कितनी बार भी ले सकते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन निकाल लिया। सो इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 1, मतलब दूसरे में से पहले को घटाते हैं। सो दूसरे को लेंगे हम 100x इक्वल टू 0 नहीं है यहाँ पे 13.43434। फर्स्ट को उठाते हैं तो x इक्वल टू 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा 134 एंड 34। सो माइनस करते हैं हम दोनों तरफ। माइनस करने पर मैंने बताया कि यहाँ पे 34 सब सेम है,
सब जीरो लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, बात एक ही होगी हमारे पास। अब 4 में से 1 घटाया तो 3 बचा, पॉइंट के सामने पॉइंट, 13 में से 0 घटाएंगे तो 13 ही आएगा, एंड इक्वल टू माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये जो 99 अपॉन में जाएगा तो एग्जैक्ट हम लिखेंगे इसे x इक्वल टू 13.3 अपॉन में 99। अब एग्जैक्ट ये जो वैल्यू है वो कट नहीं रही किसी भी संख्या से, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, इंटू में नीचे 10 ले लेंगे, मतलब हम x इक्वल टू 133/990 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैंसिल किसी से नहीं हो रही है, मैंने देख लिया यहाँ पे, ना 2 से हो रहा है, ना 3 से, ना 4 से, सो हमारा आंसर यही होगा। एक बार हम कंफर्म करते हैं, 133/990 कहाँ गया 133, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, इधर तो नहीं है, 133 हाँ ये रहा 133/990, आपका आंसर परफेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं हम 5 की ओर। चलिए तो पहले रफ कर लेते हैं। सो 4 भी हमारा हो चुका है, 5 की बात कर लेते हैं। 5 में दिया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ √6/√2 + √3। अब हमारे पास √6 अपॉन में √2 + √3 है। इन नंबर को रैशनलाइज करना मैंने आपको बताया था पहले भी। अब इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बट साइन अपोजिट होगा, मतलब माइनस होगा, तो आप लिखेंगे √2 माइनस के √3 अपॉन में √2 माइनस √3। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √6 अंदर आ जाएगा, √2 माइनस √3, एंड अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √2 प्लस √3 √2 माइनस √3। मैंने आपको काफी बार बताया होगा कि दोनों में सेम नंबर्स है, बस सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारे पास a + b और a - b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। मतलब हमें नीचे वाली कीमत a² - b² में कन्वर्ट करनी होती है। ठीक है, तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। अब कन्वर्ट करते समय क्या करेंगे, ऊपर √6 √2 माइनस √3, और यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो हमारे पास a यहाँ पे भी आ रहा है, तो a की कीमत क्या होगी √2, तो लिखेंगे √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे हमारे पास रूट में 12 हो जाएगा, माइनस 6 3 18, मतलब रूट में 18 हो जाएगा, अपॉन में इनका स्क्वायर, देखो रूट से स्क्वायर निकालेंगे तो कट ही जाएगा, वो स्क्वायर से रूट कट गया, तो अंदर बचेगा 2 - 3 बचेगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका कैलकुलेशन निकालेंगे, तो रूट में 12 माइनस रूट में 18 अपन में माइनस का 1 आएगा। -1 क्यों है, क्योंकि 2 में से 1 मतलब 2 में से 3 को घटाना है, तो हमारे पास -1 बचेगा। अब यहाँ पे हमें क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है, हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का। ठीक है, सो मैं यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे माइनस का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में 12 माइनस रूट में 18 अपॉन में -1, और यहाँ पे इसका भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगा हमारे पास रूट में 12 माइनस के रूट में 12, फिर माइनस माइनस प्लस रूट में 18, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब देखो मैंने आपको बताया कि 1 की वैल्यू रखना या ना रखना एक जैसा होता है। ठीक है, क्योंकि 1 से अगर इस नंबर को डिवाइड करेंगे यही नंबर आएगा, बस इसे अरेंज कर देंगे। अब अरेंज करते समय क्या करेंगे, √18 को आगे लिख देंगे, √18 और इसको पीछे, तो माइनस के रूट में 12। सो हमारा आंसर यही बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो √18 माइनस √12, √18 माइनस √12 कहाँ गया, जस्ट वेट, एक और गलती नहीं है, बस थोड़ा स्पेस भी कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे कम किया। चलो देखो, एक और सिस्टम होता है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, तो यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो √18 है ना, √18 वो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट में 18 माइनस रूट में 12, इनके फैक्टर निकालने होते हैं हमें। फैक्टर का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास 18 है, 18 के फैक्टर निकालेंगे, सो 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो 3 बार बार मतलब 3 2 टाइम रिपीट हुआ ना, तो रूट के अंदर हमारे पास क्या हुआ, जब कोई संख्या 2 बार रिपीट होती है ना तो रूट से बाहर आ जाती है। तो देखो रिपीट क्या हो रहा है 3, सो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा माइनस। इसी तरीके से 12 का भी निकालेंगे, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। अब इस बार 2 रिपीट हो रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 3। तो ऐसे हमारे पास 3 √2 माइनस
2√3 होगा आंसर, ठीक है, चेक कर लो, 3√2 3√2 माइनस 2√3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आंसर हमारा परफेक्ट एकदम, बस आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमें करना है। देखो आप अगर यहाँ तक लेके आते हो गाड़ी, आपकी गाड़ी यहाँ तक लेके आते हो, तब भी आपका आंसर राइट ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी आप हो सके तो यहाँ तक पहुंचा ही देना, ठीक है, क्योंकि फाइनल में आंसर कुछ ऐसे ही आता है। हाँ, अगर उनके फैक्टर ना निकले तो आप जैसा है वैसा ही छोड़ देना, ठीक है। चलिए तो रफ करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो 6 में भी रैशनलाइज करना है हमें। अब 6 में क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखा है 16/√41 माइनस 5 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 अपन में रूट में 41 माइनस 5, सेम काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पहले तो रूट में 41 प्लस में रूट मतलब 5 अपन में रूट में 41 प्लस में 5 मल्टीप्लाई करना। देखो वहाँ माइनस था तो हमने प्लस किया, और प्लस मतलब माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस, इसलिए ध्यान रखना है आपको। अब देखो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 16 अंदर लिखेंगे हम रूट में 41 प्लस में 5, सिर्फ 5 आएगा यहाँ पे अपन में, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, 5 अपन में हमारे पास देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखेंगे तो रूट में 41 माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी 5, एंड यहाँ पे लिखेंगे रूट में 41 प्लस का 5। तो यहाँ पे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लिखेंगे ए माइनस बी और यहाँ पे ए प्लस बी। ऐसा कंफ्यूज मत होना, मैंने वहाँ पे ए प्लस बी रखा था, ए माइनस बी रखा था, आपकी इच्छा है आप अदला बदली कर सकते हो, लेकिन आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। तो हम इसमें चेंज करते हैं फटाक से। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 16 अपॉन यहाँ पे रूट में 41 प्लस का 5 अपन में, तो ए की कीमत क्या मानी जाएगी 41, तो लिखेंगे यहाँ पे रूट में 41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर निकालेंगे। अब यहाँ पे 16 तो सेम ही रहने वाला है, अंदर रूट में 41 प्लस का 5 अपॉन में रूट से स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 41 माइनस 25 हो जाएगा। अब स्टेप में क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे इधर, तो 16 रूट में 41 माइनस 5 अपॉन में माइनस करेंगे तो एक्चुअली ये 16 बचेगा और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो रूट में 41 माइनस 5 आएगा, ठीक है। आपको आंसर भी दिखा देता हूँ मैं, रूट में 41 माइनस 5, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, अरे जस्ट मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस था, ये प्लस ही आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक से आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। सो मैंने बाई चांस देख नहीं पाया, तो आप भी ध्यान रखना, यहाँ प्लस था तो हम प्लस ही रखेंगे ऊपर, ठीक है। चलिए तो हमारे पास रूट में 41 प्लस का रूट 6, सॉरी रूट में 5, क्या बोल रहा हूँ मैं। चलिए तो आई होप आपका भी आंसर रूट में 41 प्लस 5 आ चुका होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 7 को मैं थोड़ा सा इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है, तो आप ध्यान देना। कंफ्यूज मत हो जाना, बाई चांस ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है। 7 की बात करता हूँ। 7 में हमारे पास लिखा है सिंप्लीफाई करना है, हमें ये 625 है, उसके ऊपर पावर पे पावर लगी हुई है, चलो निकालते हैं। तो पहले 625, इसकी पावर दी है हमारे पास माइनस का 1/2, फिर इसकी भी पावर दी है हमारे पास माइनस का 1/4, फिर इसकी भी पावर दी है हमारे पास, मैं कोई भी ब्रैकेट रख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। अब देखो हमने सीखा होगा ना कि कभी भी अंदर रूट, जैसे ब्रैकेट के अंदर पावर होते हैं ना, उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से होता है, ठीक है। तो हम वही काम कर देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। क्या करेंगे हम, इस वाली मल्टीप्लाई का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब इस वाली पावर का ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 625। अब हमारे पास देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 अपन में, 2 से 4 का करेंगे तो हो जाएगा 8, एंड ऊपर बचा हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट 1/2, ठीक है। अब हमारे पास सॉरी 1/2 नहीं 2 है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, सॉरी आज थोड़ी मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं। ओके सो हमारे पास पावर 2 थी तो 2 रखा है, क्या हो रहा है, 2 रखा। अब हमारे पास जो 1/8 है ना वो 2 है, ठीक है। तो इसका भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिखेंगे 6 to 5, इसकी पावर होगी हमारे पास 2/8,
और 2/8 से आराम से कट जाएगा, तो 2 1 2 और 2 4 8। तो एग्जिट हमारे पास जो पावर आई ना 625 की पावर आई 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 625 पे फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। 625, तो ये 5 से ही जाएगा हमारे पास, 5 से 5 5 1 5, एक इधर जाएगा, 5 2 10 एंड 2 इधर, 5 5 25। फिर 5 से लेंगे, 5 2 10, 2 इधर आ गया, 5 5 25। फिर 5 से लेंगे, 5 5 25, फिर 5 से लेंगे, 5 1 5 एंड लास्ट में हमारे पास 1 आया। और जो 5 है ना 4 टाइम आया है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं 5 की पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर 1/4। तो ये 4 से 4 1 टाइम में कैंसिल होगा और ये 1 से बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आएगा 5 की पावर 1। तो एज इट 5 की पावर 1 बोलो या फिर 5 बोलो, दोनों आंसर सेम ही होते हैं। सो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, सो आई होप मैंने इसे थोड़ा सा बहुत ईजी तरीके से बताया। इसके और भी काफी मतलब कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, तो आपको जो तरीका आए आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छा लगा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो पहले हम रफ करेंगे सबको। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, उसमें भी कुछ क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही है। हमारे पास लिखा है सिंप्लीफाई, क्या दिया है 1/27 की पावर -3 दिया है। ठीक है, सॉरी -2/3 दिया है। अब करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करो, पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने की क्या करेंगे हम, इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास होगा 27 की पावर, सॉरी 27/1 और इसकी पावर हो जाएगी प्लस की 2/3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वो 1 को लिखना ना लिखना एक जैसा हो जाएगा हमारे लिए। तो 27 की पावर हो जाएगा सिर्फ 2/3। अब जो 27 है ना, वो खुद एक 3 का क्यूब है। ठीक है, खुद एक 3 का क्यूब है। आप इसके फैक्टर भी निकाल सकते हो। 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब हमारे पास 3 टाइम आया है और उसकी पावर भी हमारे पास 2/3 है। इस 3 से 3 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया कि किस प्रकार से मैंने इसको भी कंप्लीट किया। रफ करते बढ़ते आगे की तरफ। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब 9 की बात करते हैं। 9 आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, थोड़ा से ये लोगो वगैरह आ गया, तो मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो 2 रूट में 2 एंड प्लस में 5√2 दिया है, 5√3 2√2 प्लस 5√3 परफेक्ट है हमारे पास। अब हमें ऐड करना है, हमें आगे लिखा है ऐड, तो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, एंड की जगह प्लस का साइन रख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे रूट में 2 माइनस 3 रूट में 3। ठीक है, सो अब देख पा रहे हो हमारे पास ये जो 2√2 है ना, ठीक है, और ये हमारे पास देखो ये 2√2 है और ये √2 है। एग्जिट दोनों एक ही है, मतलब हमें देखना है यहाँ पे √2 ये भी है, √2 ये भी है, बस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। तो ये जो 1 है ना बाहर का, ये 2 है, वो ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 3√2 हो जाएंगे। 3√2 हो गए। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे √3 आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी √3 है। तो ये वाले बाहर वाले 5 में से ये वाला 3 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा प्लस का 2 रूट में 3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर यही हो जाएगा 3√2 प्लस में 2√3। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3√2 प्लस में 2√3, आपका आंसर परफेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा, क्योंकि ये तो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं 9 तक। ठीक है, सो आई होप 9 तक क्लियर हो गया हो। अब बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सो ये चैप्टर नंबर 1 था हमारा, चैप्टर 1 लिख देते पहले। सो 10 के अंदर की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई √3 प्लस √7 का स्क्वायर। ठीक है, √3 प्लस √7 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की कीमत √3 और b की कीमत 7 हो जाएगी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हमारे पास a का स्क्वायर है, मतलब √3 की कीमत है, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a की कीमत √3 है और b की कीमत √7 है, एंड प्लस b की वैल्यू क्या √7 का स्क्वायर है, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखो ये स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कटेगा, तो एक्स हमारे पास 3 बचेगा यहाँ पे, और प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रूट में 21 प्लस यहाँ पे बचेगा सिर्फ 7, और ये 7 और 3 ऐड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 10 प्लस में 2 रूट में 21। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा यही। आप देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है, सॉरी आंसर में लिखा है 10 प्लस 2 रूट 21, यहाँ पर लिखा है देखो। सो आई होप 10 क्वेश्चन तक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी भेज देना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तब तक के लिए